चांद, जन्नत का चांद, अर्श का तारा हुसैन है। सुभान अल्लाह। जन्नत का चांद, अर्श का तारा हुसैन है। डूबे जो कभी ना वो सितारा हुसैन है। डूबे जो कभी ना वो सितारा हुसैन है। कि शहादत को देखिए जहरा के लाल की, शहादत को देखिए जहरा के लाल की। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। कहीं रहूं मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, कहीं रहूं मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ। मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, कि मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ। ये मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है, ये मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है। अदा के फर्श पे सहला जरूर, अदा के फर्श पे सहला जरूर आती है। ये अदा के फर्श पे सहला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहरेदारों की सदाती की तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदाती की तराई छोड़ो। अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद ये नौहा ये दुआई छोड़ो, अब ये फरियाद ये नौहा ये दुआई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का कलाई छोड़ो। तो उन्होंने कहा क्यों? तो इब्न साद कहता है सामने गाजी है ये बात याद रखना, सामने गाजी है ये बात याद रखना। गैस में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। नारे सलवात। अयुन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, अयुन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं। मेरे सामने सब मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं, मेरे सामने सब मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सूरमा सब शिकने गाज़ी जर्रार हूँ मैं, सूरमा सब शिकने गाज़ी जर्रार हूँ मैं। आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं। हमारा कहते हैं मुझे नहीं पहचाना, असदुल्लाह का आगाज़ मुझे कहते हैं। शेर हूँ इसलिए अब्बास मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या करूँ बयां फजीलत हुसैन की, मैं क्या करूँ बयां फजीलत हुसैन की। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की, मैं क्या करूँ बयां फजीलत हुसैन की। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। और कहते रहे बाल बाल मैं हैदर का लाल हूँ, कहते रहे बाल बाल मैं हैदर का लाल हूँ। मानी ना यजीदों ने हकीकत हुसैन की, मानी ना यजीदों ने हकीकत हुसैन की। इतना सलवार। हुसैन का दिल खुदा को आला बना गया, हुसैन का दिल खुदा को आला बना गया। बेनाम करबला को मोहल्ला बना गया, हुसैन का दिल खुदा को आला बना गया। बेनाम करबला को मोहल्ला बना गया। और सोचिए कितना पाक है खूने हुसैन, सोचिए कितना पाक है खूने हुसैन। गिरा खाक पे तो खाके शफा बना, गिरा खाक पे तो खाके शफा बना। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर। और सिफ्ते पैगंबर का कभी गम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। ये आंसू न बहाओ कि इसलिए घर तुमको कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं। ज़ैनब तेरे बच्चों के हर एक वार कुरन में
کہ زینب تیرے بچوں کے ہر ایک وار قرن میں جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، اور فوجیں تو بہت دور ہوا تک نہیں آتی، فوجیں تو بہت دور ہوا تک نہیں آتی، عباس ترائی پہ جدھر دیکھ رہے ہیں، عباس ترائی پہ جدھر دیکھ رہے ہیں. سوال پڑھوں گا. فلک پہ چاند محرم کا آ رہا ہے نظر، کہ فلک پہ چاند محرم کا آ رہا ہے نظر، سبھی کے ذہن و خیالوں میں آ رہے ہیں حسین، سبھی کے ذہن و خیالوں میں آ رہے ہیں حسین. اور گھر میں اپنے علم شاہ کا سجاؤ سب، کہ گھر میں اپنے علم شاہ کا سجاؤ سب، غریب خانوں میں تشریف لا رہے ہیں حسین، غریب خانوں میں تشریف لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے سلوات. معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر، کہ دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر. اور سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، کہ سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر. اور اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا، کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا. اب عابد کو بہت ناز ہے مختار کے اوپر، عابد کو بہت ناز ہے مختار کے اوپر. محمد والے محمد، محمد والے محمد. حسن کا آسمان ہے اکبر، ایک مکمل اذان ہے اکبر. 14 صدیاں گزر گئی لیکن تو ابھی بھی جوان ہے اکبر. کہ ہم ازادار ہیں تسبیح کی دانوں کی طرح، ہم ازادار ہیں تسبیح کی دانوں کی طرح، تسبیح ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. ہم مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آج ہی موقع ملا ہے. موقع ملتا ہے پڑھتے رہیں. آواز بلند نعرے سلوات. شیر کو پہلی بار جب یہ کہا تھا تو وہ دوسری مناسبت تھی، 21 رمضان آ نہیں پائے تھے، تو آج پڑھ دیتے ہیں. کیا جنگ لڑی خیبر و بدر و حنین میں، کیا جنگ لڑی، کیا جنگ لڑی خیبر و بدر و حنین میں، مرضی خدا کی پا لیا ہجرت کی رین میں. کیا جنگ لڑی خیبر و بدر و حنین میں، مرضی خدا کی پا لیا ہجرت کی رین میں. بس اس لیے ضربت لگی سجدے میں علی کو، بس اس لیے ضربت لگی سجدے میں علی کو، کچھ فرق تو رکھنا تھا الف اور عین میں. کیا جنگ لڑی کیا جنگ لڑی خیبر و بدر و حنین میں، مرضی خدا کی پا لیا ہجرت کی رین میں. بس اس لیے ضربت لگی سجدے میں علی کو،
कुछ फर्क तो रखना था अलिफ और ऐन। ना बिस्मिल्लाह। दो तीन शेर पुराने वाले बतौर खास। मदहबा जो तुम्हारा नहीं हुआ, खुश उससे फातिमा का कबीला नहीं हुआ। ये शेर बतौर खास कि मुफलिस था मैं मगर कभी ऐसा नहीं हुआ, मुफलिस था मैं मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। आशूर छोड़ के कभी फाका नहीं हुआ। अब्बास मदहबा जो तुम्हारा नहीं हुआ, और जिसको अदा के फर्श पे देखा नहीं कभी, उस आदमी पे पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसकी कमाई सारी तबीबों में उड़ गई, जिससे गमे हुसैन में खर्चा नहीं हुआ। चांद ही हमारे लिए मुहर्रम का चांद ऐसा चांद है कि चांद भी अगर नजर आ जाए, नजर नहीं भी आया हो, दिल में खाली ये ख्याल किया जाए क्या ये मुहर्रम का चांद गुजार हो चुका है, तो बताइए इस फरशेदा के ऊपर बैठने वालों के दिल पर क्या हुआ। इसलिए कि ये फरशेदा पर बैठने वाले के जहन में पूरा वाक़या जिक्र किया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मिंबर रसूल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये माजरत चाहता हूँ, मिंबर रसूल पर बैठने का हक उसी वक्त है कि जब तक फरशेदा को अपने साथ बैठे हैं, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, एक इंसान है, जुबान से गलती हो सकती है, किसी से गलती हो सकती है, अगर कोई गलती हो, अगर फरशेदा बैठने वाला उसे माफ़ न करे कि मिंबर रसूल पर बैठने का कोई। सबसे बड़ी जरूरी ये बात है कि हमसे कोई भी गलती हो तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर देंगे, इसलिए कि इंसान से गलती शुरुआत नहीं।
अशार आपने सुने 5-10 बजे गुफ्तगू हमसे नहीं, मेरे पास तो जुमला ही नहीं है, बस सिर्फ बतौर सवाब जो है इसमें मैं रसूल पाता हूँ और बहुत माजरत के साथ आता हूँ कि परवरदिगार आलम ऐ अहले बैत, अगर मुझसे कोई इससे गलत बात कर जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरे पास उतना इल्म नहीं है कि मैं जो है दादे को तकलीफ कर सकूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जो मैंने मशहूर मारूफ हदीस ज़वारे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे और मैं हुसैन से। इसको बहुत तकरीरें आपने सुनी है, मैं हुसैन से हूँ, इसी पर जुमला आके हो जाता है। ये तो बात सही है, एक नवासे का वजूद है, नाने से होता है, लेकिन सरवर कायनात ने जो ये बयान किया मैं हुसैन से हूँ, आखिर क्यों बयान किया? इसलिए बयान किया कि मौला हुसैन की ज़ात ही है कि आदमी फरशरा बैठे हैं, हज़रत आदम का भी तस्करा हो रहा है, हज़रत नूह का भी तस्करा हो रहा है, हज़रत इब्राहिम का भी तस्करा हो रहा है, हज़रत मूसा की भी हो रहा है, हज़रत ईसा की भी तस्करा हो रहा है, सरवर कायनात की भी तस्करा हो रहा है। अगर मौला हुसैन की ज़ात न होती ये सब जो है तस्करे बन जाते। इसलिए कि मकसद क्या था? यजीद का मकसद, यजीदी का मकसद मर गई। सरवर कायनात की रहमत के बाद फौरन जो है ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है इनका यही ये था जो है किसी तरह से जो है कि सरवर कायनात भाई आपने कुरान का बराबर सुना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम कर ही नहीं सकता जब तक कहने वही ना हो। इसके मतलब सरवर कायनात ने जो कहा कि दो तरह से जो है मैं जाहिल इंसान हूँ, हो सकता है कि उस अंदाज से आपके सामने इस बात को न पेश कर सकता हूँ, लेकिन अपना इल्मी मजमा है, अगर जाहिल अंदाज में पेश करेंगे तो हो सकता है कि मेरा मजमा पूरी बात को समझ जाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले दो जरिए जो है इस्लाम जो हमारे पास पहुँचा, एक तो हदीस के जरिए, एक कुरान के जरिए। लेकिन कुरान मजीद वही तो नाज़िल हुई, बाद में नाज़िल हुई है। सरवर कायनात आए, आने के बाद जो है उन्होंने इस्लाम की जो है तबलीग शुरू की। आपने सुना बहुत पत्थर खाए, उजड़ियाँ फेंकी गई। क्या सरवर कायनात के पास कुव्वत नहीं थी तलवार चलाने की? इसलिए कि जब शागिर्द के बाद जो है तलवार चलाने की कुव्वत है तो क्या उस्ताद पर ताकत नहीं थी? सरवर कायनात में ताकत थी, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत थी, उजड़िया का जवाब देने की ताकत थी। लेकिन सरवर कायनात को परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन को इसलिए बना के भेजा कि पहली तबलीग जो थी अगर सख्ती सीखी जाती तो इस्लाम जो फरोग नहीं पाता। रहमतुल लिल ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनियों उजड़ियाँ पड़ती रहे, पत्थर खाते रहिए, तबलीग करते रहिए, जादूगर इल्जाम लगता रहे, तबलीग करते रहिए, इंतजार करते रहिए। आपका ऐसा वसी आएगा, जब वसी आ जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सब सरवर कायनात ने जो तबलीग आपने सुना है, रहमतुल लिल आलमीन का वाक़या बयान नहीं कर रहा है, कितने अच्छे अंदाज सरवर कायनात इस्लाम में लाया। आजकल का दौर होता हम ही आप हैं, अभी किसी का मिसाल दे रहे हैं, कभी किसी बच्चे को कोई गलती कर रहा है, आप उसको अगर सही तबलीग कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, तीसरे बार हो सकता है कि आपका जवाब दे दे, क्योंकि आपकी तबलीग सही हो रही है। इसलिए कि आज लेकिन सरवर कायनात तबलीग करते रहे, उसका असर क्या हुआ? आपने वाक़या सुना है, वाक़या जल्दी बयान कर दे। एक बुढ़िया है, जा रहे हैं, रास्ते में जो है बहुत बड़ी गड्ढा लिए होंगे, क्योंकि सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, गैब के मानने वाले हैं, सब मालूम है कि हमारे दुश्मन है।
लेकिन सरवर कायनात ने कहा देखिए इस्लाम कैसे फरोग पाया है। सरवर कायनात ने कहा कि दुनिया ऐसा है कि अपना बोझ मुझे दे दीजिए, आप टूट नहीं रहा, मैं पहुँचा दूँ आपके घर तक। लेकिन चले आगे आगे सरवर कायनात है, पीछे पीछे बुढ़िया है, बुढ़िया पहचान नहीं रही है, कह रही क्या नौजवान तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भोले भाले हो, लेकिन ये ख्याल करना कि आज जो है मक्के में एक ऐसा जादूगर आया है, उस जादूगर के चक्कर में मत पड़ जाना। हम आप बोलते तो फौरन घटरी पटकते और पटक के चल देते जब देखते कि हमारी बुराई हो रही है तो फौरन। लेकिन सरवर कायनात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आगे पहुँचते पहुँचते जब पहुँचाए हैं, उसके बाद जब वहाँ पहुँचाने के बाद पूरी शिकायत सुन लिया। जैसे ही इकट्ठा उसके घर पहुँचाया, पहुँचाने के बाद जैसे ही जो बुढ़िया ने कहा कि क्या पहचानती नहीं है, मैं वही हूँ। जब उसने सुना कि मैं वही हूँ, फौरन हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद अपना कलमा पढ़ा दीजिए। अब तक मैंने जो सुना था वो अफवाह थे, मैंने ये देखा है कि इस्लाम का राह पर ऐसा होता है कि मैं गाली देती रही, कुछ करती रही सब, लेकिन इस्लाम का राह पर ऐसा है कि इस्लाम की तबलीग करता है। आज जो है जितने अंबिया है 1,24,000 अंबिया है, देखिए सबने इस्लाम है, सबने नमाज पढ़ी। आज लोग कह सकते हैं कि भाई उस जमाने में जैसे नमाज सब इबादत के मतलब जैसे हमें सरवर कायनात ने बताया 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त का तरीका कुछ और होगा, रोजे का तरीका कुछ और होगा। इसलिए कि आपने देखा है कि जनाब ईसा मरियम जो है, मरियम को जो है चुप्पी का रोजा था उन्होंने, लोग कहते रहे कि बताओ बच्चा कहाँ से आया, लेकिन बताया नहीं, सिर्फ चुप्पी का रोजा थी। हर दौर में हर तरह से इस्लाम फरोग पाया, इबादत हुई। सरवर कायनात के ज़माने में जो है नमाज मिली हमारे लिए 5 नमाज रोज़ा, ये क्या है? वाजिबात है। वाजिबात की मिसाल क्या है? मुस्तहबात के लिए भी जोर है, लेकिन सबसे पहले जोर है कि वाजिबात अदा कीजिए, उसके बाद मुस्तहबात अदा कीजिए। इसलिए कि वाजिबात अगर अदा नहीं किया, मुस्तहबात अदा करते रहे तो कोई फायदा नहीं है। उसकी मिसाल बता दें आपको। वाजिबात क्या है? वाजिबात ये समझिए, तो मिसाल के तौर पर कर रहे हैं कि वाजिबात जो है ये जमीन है, खेती। वाजिबात में आप देखते हैं कि किसान क्या करता है, खेत को जोतता है, तैयार करता है, खाद डालता है, करने के बाद इतने अच्छे से तैयार करता है कि अब उसमें जो है कोई भी बीज डाला जाएगा तो बीज जब डालेंगे, एक दाना डालेंगे 100 दाना निकलेगा। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतने अच्छे दाने उसमें होंगे। तो वाजिबात क्या है? हम जमीन तैयार कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ जमीनें बंजर हो जाती, मैं दूसरे पर नहीं कर, अपने को कर रहा। वाजिबात नमाज पढ़ने आ रहे हैं, नमाज शुरू किए मगरिब की, जहन कहीं और है। अब पता है बाद में चल रहा है कि 2 रकत पढ़े कि 3 रकत पढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि मगरिब पढ़ रहे हैं कि सब पढ़ रहे हैं। शैतान, इसलिए कि शैतान जो है वहाँ से वादा करके चला है, ये भी वादा किया है कि पालने वाले ये नहीं कहा कि तेरे पूरे बंदों को बहकाऊंगा। वादा क्या है? तुम्हारे नेक बंदों को बहकाएंगे। ये समझिए कि जब भी हम बहकाए जा रहे हैं तो मेरा ये अकीदा है कि हो सकता है जब साथ मुस्तकीम पे है तभी मुझे बहकाना है। शैतान ने वादा किया है कि जब भी बहकाएंगे तो तेरे नेक बंदों को बहकाएंगे। जब हमारे जहन में है, ये भी है, जैसे हमारे जहन में आता है मैं फौरन लाहौर भेजता हूँ, जैसे लाहौर भेजता हूँ तो दूर रहता है। इसके मतलब ये है कि जितना जिसको बहकाया जा रहा है, जब भी बहकाया है तो सोचिए कि हम साथ मुस्तकीम पे हैं, वो हमें बहका रहा है। अल्लाह का करम होगा कि आज हम बहक रहे हैं कभी कभी, कल वो भी ना बहके। सवाल कुछ वाजिबात ऐसे हैं कि हम अपने ऊपर कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने सही सदा नहीं किया तो बंजर जमीन होगी। अब बंजर जमीन पर कितनी मुस्तहबात करेंगे, उस पर एक दाना नहीं उगेगा। आज जब हमारे वाजिबात की जमीन एकदम मुस्तकम तैयार होगी, उसके बाद मुस्तहबात करेंगे हम, एक दाना लगाएंगे 100 दाना निकलेगा, 100 दाना फिर डालेंगे,
1000 दाना निकलेगा, 1000 दाना निकलेंगे, लाख दाना निकलेगा। जब तक वाजिबात कंप्लीट नहीं होगी तब तक मुसलमान इसलिए बहुत जरूरी है, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी कौम कोशिश ही के लिए ये फरशदा मतलब बिछा हुआ है। यहाँ एक से एक काबिल लोग बैठे हुए हैं, हमसे भी काबिल लोग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ से कुछ पढ़ के आप चले जाइएगा। यहाँ नंबर पर आके चाहे पेशानी हो, चाहे सोखानी हो, चाहे नवाखानी हो, चाहे खिताबत हो, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, इसलिए कि इस फरशदा बैठने वाला सब आलिम है। इसलिए कि अपने यहाँ जो है इल्म से मतलब ये नहीं है कि खाली मौलवी साहब का इल्म है। जो भी इल्म रखता है, हो सकता है कि वो मौलाना के पास इल्म ना हो, फरशदा पर बैठने वाले के पास इल्म हो। इसलिए कि उसने इतना मुतालिया किया है, इतना मुतालिया किया है तो उतना मौलाना भी मुतालिया नहीं। इस जगह पर ऐसी बात नहीं है कि जब पढ़ने के लिए बहुत बच्चा बतलवा हुसैन मेरा मुझसे मैं हुसैन से हूँ, ये जुमला जो है आपने बराबर सुना है। इसलिए सरवरे कायनात ने बयान किया कि अगर हुसैन न होते तो इस्लाम न होता। इस्लाम होता, इस्लाम था। एक वाक़या बता दें आपको कैसा इस्लाम था। इस्लाम ऐसा था कामयाब भाई कि एक मुसलमान था बेचारा, शाम में जो है शाम का इस्लाम, बड़े साहब थे, सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह। हाँ ये तो है कि रज़ी अल्लाह करे हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, बात नहीं। अगर कोई रज़ी अल्लाह कह रहा है तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। बहुत खुशी की बात है कोई रज़ी अल्लाह कह रहा है, उसने ये बता के किया कि अभी तक अल्लाह उससे राजी ही नहीं है। तभी तो रज़ी अल्लाह कर रहे हैं, या अल्लाह उससे राजी हो जा, या अल्लाह उससे राजी हो जा, रज़ी अल्लाह ही कर रहे हैं। तो इसलिए वो बेचारा पहुँचा, मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया। देखिए कैसा जाहिर इस्लाम था। अगर मौला हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो आज क्या होता, कैसा इस्लाम होता। पहुंचा मस्जिद में तो देखा क्या अज़ान हो रही है, जल्दी जल्दी वज़ू करने चला गया। बहुत देर देखा कि अज़ान हो रही, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर हुआ, 4 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो मुअज्जिन पहुंचा तो मुअज्जिन क्या कह रहा है कि मैं गवाही देता हूँ, हम कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो कह रहा है कि आप में ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसका कान फटता है, ये कौन सा सलाम दे रहा है। अब तो भाई खत्म हो गई। यह मुसल्ले पर साहब का इस्लाम था, नया इस्लाम हुआ इसमें। तो देख रहा है क्या कि मुसल्ले पर पेशवाम साहब खड़े हैं, एक पैर जो है मुसल्ले पर है, एक पैर दाहिनी तरफ है। बड़ी हिचकिचाया, लेकिन बेचारा भाई परदेसी था, नमाज तो पढ़ लिया। अब गया काजी के पास शिकायत करी जा रही है, ये कैसी अजान, ये कैसी नमाज। गया काजी के यहाँ तो देख रहा है काजी शरीफ जो है वो बैठा हुआ है, तख्त पर बैठा हुआ है, अब शराब की बोतल रखे हुआ है, उसको एक घोट मार रहा है, फतवा लिख रहा है। अब बड़ी परेशान हुआ। उसके बाद जो है अब मीर मौलाना के पास पहुंचा, क्या कहते हैं इस्लाम समझ में नहीं, कैसा इस्लाम है, क्या कि तुझे नहीं मालूम ये वाक्या क्या पूरा वाक्या कहा आपका नहीं है। मोहम्मद साहब छुट्टी में चले गए थे, बगली में एक यहूदी रहता था, उसी से लोगों का कहते अज़ान दे दो। यहूदी कैसे गवाही देगा कि मोहम्मद हमारे रसूल है। उसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, लेकिन अल्लाह को मानता है, लेकिन ये रसूल का मसला है तो ये कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कोई गलती की नहीं। उसके बाद जो है पेशवाम साहब का मसला क्या था भाई, तो ऐसा था कि पानी खत्म हो चुका था, आधे हिस्से से छींटे पड़े हुए थे कपड़े पर, आधा हिस्सा जो है मुसल्ले से बाहर कर दिए, आधा हिस्सा कर दिए। वहाँ पहुँचा, पता चला कि शराब जो है एक आदमी पकाया हुआ है, वो कह रहा कि सिरका है, ये कह रहा कि शराब है, तो बेचारे पी के फतवा दे। ऐसा इस्लाम है। अगर मौला हुसैन ने कुर्बानी न दी होती तो ये इस्लाम वैसे ही इस्लाम अभी तक वैसा इस्लाम इसलिए है कि अगर ऐसे इंसान को रज़ी अल्लाह मान रहे हैं तो इसके मतलब ऐसे ही इस्लाम की पहले उठा रहे हैं।
कायनात ने कहा कि अगर हुसैन ना होते तो आदम की मेहनत भी बर्बाद चली जाती, नूह की मेहनत बर्बाद चली जाती, जनाब इस्माइल की कुर्बानी चली जाती, सरवर कायनात की जो इतनी परेशानियों से इस्लाम सब। आज देखिए कितनी शियान है दरक करार हैं। एक वाक्य उसमें रखूँ है, जहाँ जहाँ देखिए फरशेला बिछाने के लिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके दिल में एक ही तमन्ना होती है कि जैसे हो फरशेला बिछाएं। एक बात और हमें कह दें, उसको बुरा न मानिएगा, जैसे कि हम अपने ही को कह रहे हैं कि कभी फर्श ऐसा बिछाने में कंपटीशन न करें, इसलिए कि कंपटीशन बहुत बुरी चीज है। ये फरशेला को जो आ गया सब एक बराबर है। अगर किसी ने कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बेचारा कमजोर इंसान है, दिल में तमन्ना मजलिस की करने की है, लेकिन ये सोचता है कि हो सकता है कि मैं कोई छोटा सा तवरुक लेके जाए, इस पर हंसी उड़ा दी जाए। ये सोचिए कभी ऐसी दिल में तमन्ना कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने जिसको नवाजा है वो सोने का सिक्का ही मान सकता है। अच्छा है अल्लाह उसको और नवाजे, ये कल हीरे की अनूठी बात है। इसलिए कि फरशदा से सबको मिलता है, अब मिलना सबको है। इसलिए कि आप देखिए हम लोग का बचपना गुजरा है, आपने गौर किया है कि चीनी बटती थी और उस चीनी के तबरुक में बहुत खुलूस था, उस वक्त की मंदिर से बहुत खुलूस था। उस जमाने के जो है सब गुजरे हैं इस दौर से। मलिंदा बटता था, उस वक्त खुलूस अलग था। नवाखानियाँ, आज की नवाखानियाँ सुनिए आपको आंसू नहीं गिरेंगे, लेकिन उस जमाने में बैनिया नोहा होता था। जितने मुसाहिब में लोग नहीं होते थे उतने बैनिया नोहा में लोग होते थे। आखिर क्यों? इसलिए कि बैनिया नोहा को खत्म कर दिया गया। सोसानिये में जो मुसाहिब होते थे फिटनेस मच जाती थी, लेकिन आज कहीं देखें कि कोई नोहा पड़ता हो, किसी का आंसू गिरता हो, इसलिए नहीं गिरता है उसमें तो वाहवा हो रहा है। नोहा का मतलब क्या है? क्या एक वाक्या, एक बहुत गरीब इंसान नहीं तो बहुत पैसा वाला था, इसलिए कि दौलत ऐसी चीज है कि आती आती रहती है। बहुत पैसे वाला इंसान का शाम का रहने वाला था। अब बड़ी खुलूस से जो है वो जो है फरशेला बिछाता था। एक साल ऐसे हालात उसके हो गए कि कल चांद रात है, उसके पास एक पैसे नहीं चले जाए। चांद आजकल हम लोग तो मान लीजिए आप गौर कर रहे हैं, आजकल के दौर में फट हम देखते रहे हैं वर्षा को चांद हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो दौर ऐसा था, बचपना हम लोग याद है कि छत पर लोग जाते थे, ईद का भी चांद देखते थे, खुशियाँ मनाते थे। लेकिन वही मुहर्रम का चांद जब देखने आते थे छत पर, जैसे ही चांद नजर आता था उसी वक्त दिखना शुरू हो गया। वो भी जब छत पर गया चांद देखने के लिए, दोनों शौहर खूब किया करते थे, एक पैसे का इंतजाम नहीं था। अब वो क्या करती थी, जैसे भी नजर मौला हुसैन हुआ है, किसी का चांद पहली तारीख को नजर मौला हुसैन दिलाती थी। बड़ी परेशान थी। बहुत दौर गिरा करने के बाद दोजे ने कहा कि घबराइए मत, एक दौलत हमारे पास है जिसको ले जाकर तकसीम कर दीजिए, बाजार में तकसीम कर दीजिए और उससे फरशेदा बिछाई जाए। वो शौहर सोचा कि भाई औरत साथ है, हो सकता है कुछ गहने उन्हें बचा के रखी हो। आई दौड़े दौड़े हुए नीचे आए, तो नन्हे नन्हे बच्चे थे। कहा उसने ये दौलत को लीजिए, आ जाइए शाम के बाजार में गुलाम फरोख्त होते हैं, इनको फरोख्त कर दीजिए। आज जो भी पसंद जो मिल जाए आप कीमत न लगाइएगा, जो भी मिल जाए आप ले लीजिए, ले लीजिएगा। ऐसे फरशेदा और बाबेदा, अब सोचिए कि क्या मंजर होगा माँ के दिल पर, बाप के दिल पर। माँ जानिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चे को ऊपर फरोख्त होना बर्दाश्त नहीं करते। और भी नन्हे नन्हे बच्चे थे। बाबेदा बाप लेके गया, सुबह से बाजार में खड़ा है, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। जानते नहीं जब फरशेदा बिछाने वाले जब इस तरह कहेगा तो कोई ना कोई आएगा। शाम हो गई, कहीं से कोई गुलाम लेने वाला नहीं। बहुत बेसहारा होकर सोचा कि घर वापस जाए। इतने में देखा कि घुड़सवार आया। आने के बाद कह रहा है क्या करते हो? कहा कि मैं गुलाम बेचना चाहता हूँ। कहा कितने पैसे? कहा कितने पैसे? जो दे दो, जो दे दो हम ले लेंगे। कहा सरदार ने कि देखो वहाँ थैली टंगी हुई है, उसको ले लो। कहा क्या तुम ये इतना मजलूम समझ रहे हो, इतना मालूम समझ रहे हो तुम्हारी थैली लेने जाए? कहा
कहा कि तू नहीं जानता मेरे दोनों हाथ नहीं है और जावेद अब इसका जहन अभी भी नहीं जा रहा है। उसके बाद कहा दोनों बच्चों को जो बैठा दो। सवार जो है दोनों बच्चों को लेके चले गए। ये खुशी खुशी आया और शरा बिछाई, चारों तरफ खबर दिया कि आ जाओ मेरे घर पर परचला बिछी है, मौला हसन का नजर चखने के लिए आ जाओ। और बाबे अदा जब लोग आए नजर चखने के बाद जब लोग चले गए, मस्जिद हुई, जब लोग चले गए, आप जानते हैं जाने के बाद क्या हो रहा हाल होगा। दो नन्हे बच्चों के बिस्तर दिखाई दे रहे थे, लेकिन माँ जो है मौला हुसैन को कुर्बान कर चुकी थी। इतने में क्या देखती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आप भाग गई, क्या देखी कि एक मौजमा जो है दो नन्हे बच्चों को लेके आई, हाथ जोड़ के कहा, ऐ मौजमा माफ कीजिएगा, मेरे बच्चे गुलामी के लायक नहीं थे। कहा कि ऐ मौजमा, अरे तूने पहचाना नहीं, अरे जिसकी परशदा बिछाई है उसी की माँ बोला मैं फातिमा ज़हरा हूँ, मैं जो मौला हुसैन पर कुर्बान कर देती उसको फिर वापस नहीं देती। और बाबेदा अब ये अंदाजा लगाइए, जो मौला हुसैन का चाहने वाला होता है अपने बच्चों को मौला हुसैन पर कुर्बान कर देता है। और बाबेदा अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जितने हजरात बैठे हुए हैं सब परशदा बैठने वाले, और बाबेदा सबको ये तौकीफ दे कि मौला हुसैन पर कम से कम गिरिया करे, आंसू बहाए, इसलिए कि इस परशदा पर आप सोचिए कि हमारे बगल में कौन कौन बैठा है, हमारे आंखों में ये नहीं है, यहाँ जनाब फातिमा ज़हरा बैठी है, जिसके आंखों से गिर रहे हैं वो जो अपने रुमाल में लेंगी। अब ये सोचिए कि हम कितने ये हैं कि हमारे आंसू जो है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रुमाल में जैसे कितने हजार परशदा बैठे हैं, सबके लिए कितने बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनको अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छे होने पर पहुँचा पालने वाले कितने बुरे कम जितने भी औलादों को औलाद अदा करते हैं, पालने वाली परशदा के वसीले से हम लोग का गुनाह है कबीरा, अब गुनाह है सगीरा को माफ़ कर दे। पालने वाले इस परशदा की वसीले दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो, हम लोगों को इस काबिल कर दे कि मौला इमाम ज़माना के सामने जाने में शर्मिंदगी न हो। चांद मुहर्रम का चांद है, अहले अज़ा चांद मुहर्रम का चांद है, अहले अज़ा चांद मुहर्रम का चांद है, अहले अज़ा चांद मुहर्रम का चांद है। निकला गमे हुसैन के मौसम का चांद है, निकला गमे हुसैन के मौसम का चांद है, अहले अज़ा चांद मुहर्रम का चांद है, अहले अज़ा चांद मुहर्रम का चांद है। ये फातिमा के लाल के मातम का चांद है, ये फातिमा के लाल के मातम का चांद है। फर्शे अज़ाब जाओ बड़े गम का चांद है, फर्शे अज़ाब जाओ बड़े गम का
रखो शह का ताजिया और उसके बाद जाके रखो शह का ताजिया पढ़ते रहो हुसैन की गुरबत का मर्सिया पढ़ते रहो हुसैन के गुरबत का मरसिया इसका इंतजार वो दिन फिर से आ गया जिसका इंतजार वो दिन फिर से आ गया मुझसे को शहजादी कौन आएंगी पुरसे को शहजादी कौन आएंगे वर्षे अज़ाब बांधले हसनैन आएंगे अहले अज़ाकाम मुहर्रम का चाँद है अहले अज़ाकाम मुहर्रम का चाँद है मोनिस न बस सका कोई आवर न बस सका मोनिस न बच सका कोई आवर न बच सका कासिम न बस सके अली अकबर न बस सका कासिम न बच सके अली अकबर न बच सका 25 साल काल बरादर न बस सका 25 साल बाल बरादर न बच सका हद हो गई कि नन्ना ससुर न बस सका हद हो गई कि नन्हा सास घर न बच सका इस चांद में उजड़ गई तेरी रसूल की इस चाँद में उजड़ गई बेटी रसूल की इस चांद में लुटाए कमाई रसूल की अहले अज़ाकाम मुहर्रम का चाँद है अहले अज़ाकाम मुहर्रम का चाँद है करबो बला के बाद बढ़ती थी जब नजर करबो बला के बाद बढ़ती थी जब नजर लैला तड़प के कहती थी ऐ चांद देख कर लैला तड़प के रोती थी ये चाँद देख कर शिद्दत से याद आता है करील जवां पे सर शिद्दत से याद आता है कड़ियल जवां पे सर सीने पे जख्म और वो पसंद का जिक्र सीने पे ज़ख्म और वो फरजंद का जिगर कहती थी मेरा चांद तो मिट्टी में मिल गया कहती थी मेरा चाँद तो मिट्टी में मिल गया चांद बार बार मेरे सामने ना आए अहले अज़ाकाम मुहर्रम
अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या नबी मोहम्मद, अस्सलाम अलैकुम या फातिमा ज़हरा सैयद आलमीन, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलैकुम या मरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैकुम मोइसन दुआफा एवं फकरा, अस्सलाम अलैकुम मुशीयत व तौबा अलैकुम यौमिल अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलैकुम